हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं DSSB PYQs की जो फर्स्ट पोर्शन है, फर्स्ट पार्ट है उसका जनरल हिंदी का पोर्शन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि आवरण शब्द का विलोम क्या है, यानी कि इसका उल्टा क्या होता है, अनावरण। आवरण का अर्थ होता है ढका हुआ। जोड़कर लिखिए, तो ये सब पर्यायवाची है। तो ख का मतलब होता है पक्षी, इसका होता है विहंग। चपला, चपला का मतलब होता है विद्युत यानी कि बिजली का होता है। सलिल, सलिल होता है अम्बु, समुद्र का होता है। तलवार होता है खड़ग। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। शेर दहाड़ता, यह वाक्य है, तो यह वाक्य एक अकर्मक क्रिया यानी कि इसमें कोई कर्म ही नहीं है। विधवा शब्द का अन्य लिंग रूप है, तो यह विदुर यानी कि इसका उल्टा क्या होता है, मतलब जो पुरुष होता है उसको क्या बोलते हैं। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे कहते हैं क्रिया। प्राण शब्द मतलब किस वचन में प्रयोग करते हैं, बहुवचन में या फिर एक वचन में, तो इसे प्रयोग करते हैं बहुवचन में। जैसे कि उसके प्राण निकल गए यानी कि पीछे गए, जो क्रिया है ना वो बहुवचन की है, आप ऐसे पहचान सकते हैं। उपतक्या, उपतक्या का अर्थ है, तो इसका अर्थ है दो पहाड़ों के बीच का स्थान। जोड़कर लिखिए, और ये हाँ ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जो 87 क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो जोड़कर लिखिए, इसमें इनको समास जो है वो समास बताने सारे के सारे। तो इसमें सही होगा धीरे धीरे जो समास, उसमें अव्ययभाव समास होगा। नकटा में होगा तत्पुरुष समास। महावीर कर्मधारय समास। दुपट्टा द्विक समास। मारपीट द्वंद्व समास, मार और पीठ। अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखाई देता, इस वाक्य में सर्वनाम है, तो इसमें सर्वनाम होगा कुछ। फिर से जोड़कर लिखिए, तो इसमें सही ऑप्शन होगा सी नंबर। घाट घाट का पानी पीना यानी कि अत्यंत अनुभवी, यानी कि बोलता है ना कि हमने तो घाट घाट का पानी पिया, यानी कि बहुत ज़्यादा अनुभव है उस आदमी के पास। छक्के छोड़ाने, इसका मतलब है परास्त करना। बाल बांका ना होना, हानि ना होना। पेट में चूहा कूदना, भाई भूख लगती है तो ये बोलते हैं बहुत तेज भूख लगना, यानी कि पेट में चूहे कूद रहे हैं। गुरु प्लस आज्ञा बराबर गुरु, गुरु आज्ञा, यह संधि का उदाहरण है, तो यह होगा यण। पर्यंत, यह शब्द समास के लिए उदाहरण है, तत्पुरुष समास के लिए। मेहमान आए होंगे, यह वाक्य है भूतपूर्व यानी कि आए होंगे। 10 ग्राम सोने की पायल, इस वाक्य में 10 ग्राम यह शब्द है परिमाणवाचक। संज्ञा सर्वनाम विशेषण, क्रिया के जिस रूप से संज्ञा का बोध हो उसे कहते हैं वचन। क्रिया के जिस रूप से कार्य व्यापक संपन्न होने के समय का बोध होता है उसे कहते हैं वाक्य में काल। जोड़कर लिखिए, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये तीनों सेंटेंस बताने, तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, यानी कि भूतकाल वे गए होंगे, वर्तमान काल तुम जाती हो, भविष्य काल मैं लिखूंगा। दाल भात में मूसल चंद, इस लोकोक्ति का अर्थ है व्यर्थ में दखल देने वाला। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे कहते हैं विशेष्य, इसमें बोलते हैं एडजेक्ट। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएं उसे विशेष्य कहते हैं। गलत जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जो विशेषता ऐसा अच्छा या बुरा वो विशेषण होते, तो ये विशेषण। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। शयन शब्द का संधि विभाजन कीजिए, शे प्लस अन। थैंक यू।